भैया भागवत की महिमा कैसे बड़ी सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मरा सत्संगार्थम समायाता ददृष्टतृणारिदम्। एक बार विशालापुरी नाम बद्रीनाथ में 4 कुमार, कौन कौन? सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों कुमार विचरण कर रहे थे बद्रीनारायण धाम में। सनकादिक ऋषि चारों भाई सत्संग करने की इच्छा से घूम रहे थे। इतने में इनकी दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ी। नारद जी इनके छोटे भैया हैं सनत कुमारों के। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के छोटे भैया हैं नारद जी। और नारद जी की तरफ देखा, आ हा 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 हा, इनका चेहरा उतरा हुआ है एकदम मलिन। और मलिन मुख देख करके सभी चारों कुमार बोले, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी, आपका ये मुख क्यों लटका है? आपका मुख एकदम मलिन क्यों है? क्या हुआ नारद जी? कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे नारद जी, आप तो ठहरे देव ऋषि, और अगर देव ऋषियों का ही मुख मलिन रहेगा तो इन गृहस्थियों का विचारों का क्या होगा? साधु ही अगर चिंता में रहेंगे तो गृहस्थी तो बेचारे पहले ही अटैक में मर जाएंगे। आखिर तुम्हारा हुआ क्या? नारद जी, आप तो इतने भोले हैं, इतने बीतराग हैं कि अपने रहने के लिए आपने आज तक झोपड़ी तक नहीं बनाई। तुम्हारा कोई धन चोरी कर नहीं सकता। रहते आप ठक्करपन में हो, रमते राम हो, जहां रम गए सो रम गए, बाकी नारायण नारायण। आखिर हुआ क्या? ओहो, अभी तक नारद जी चुप थे, अब बोले, भैया हमारे साथ एक विचित्रता हुई। क्या? भैया हम इस लोक में सत्संग करने के लिए आए थे, तो हुआ? अरे कहाँ हुआ? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्ममानयतस्ततः। क्या भैया, हम सत्संग करने के लिए, देखो ध्यान देना, मानो नारद जी कहना चाहते हो कि तुम्हें अगर सत्संग करना है, कथा सुननी है, तो स्वर्ग में मिलने वाली नहीं है। स्वर्ग में तो भैया उल्टा सीधा मिलने, कथा नहीं मिलने है। एक दिन ऐसे ही हम पे कहते, बोले महाराज जी आप भगवान से क्या इच्छा करते हैं? हमने कहा कुछ भी तो नहीं। बोले नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ। बोले क्यों, स्वर्ग में जाना चाहोगे? हमने कहा वैसे तो हम कहीं नहीं जाना चाहते, पर जहां चाय मिले हम वहां जाना चाहते। तो एक जने बोले स्वर्ग में तो चाय मिलती नहीं। हम कहा तो स्वर्ग कैंसर, अगर चाय नहीं मिले तो हम आओ जावे से कोनो मतलब नहीं निकलने। तो भैया स्वर्ग में ना तो चाय मिलत ना कथा मिलत, हम दो ही चीज के आदि। 1-1.5-2 घंटा बाद कथा में भगवान हमारी लाज राग उतरवे के बाद हमें तुरंत अचाने हाँ, अब तक हम सुधर गए, अब तक हमारी उम्र भी कुल हो गई। अब सुधर गए, नहीं तो पहले हम भी जो है महाराज जी बुरा न माने, हम तो जो है साफ कह देते हैं, नहीं तो ब्यास ही पीठ पे कई बेर पिट गई। आदमी बैठे हैं श्रोता, हम कहा बैठे देखो हम कैसी सुर्खी ले रहे हैं। आज मन हावी लगन लगे तो कछु आदमी भी मंगाने लगे। अरे हमने कही ऐसे में तो गुरु गड़बड़ हो जाए, ऐसा हद कर गई। हम चाय पीने लगे, हमारे जजमान और बड़े, अच्छा गुरु जिसका 10 नंबर ही चेला तो 11 नंबर ही निकल, कछुन तो नाश्ता ले ले हम लगे। अरे हमने कही कछु दिन में पंगत ही चलाने लगे। हम कहा कीप क्वाइट, कंट्रोल। हमने अपने आप को कंट्रोल किया। हमने कहा चाय जो हो जाए 3-4 घंटा चाय नहीं। हाँ, तो हम आपको सुना रहे कि स्वर्ग में आपको सब कुछ मिलेगा,
लेकिन स्वर्ग में तुम रिमोट लेके बैठ जाओ कि हाँ भाई गढ़ा वाले बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा सुनाओ तो मुश्किल है। बोलो सीताराम। स्वर्ग में तुम विचार करो कि हम राम कथा सुन लें तो मिलने वाली, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, स्वर्ग में कथा नहीं है, कथा तो मृत्यु लोक में। अब मौका है, चील पहाड़ी बंडा में चल रही, सो चकाचक रोज 4 बजे से 7 बजे तक कथा सुनो, और टाइम नहीं है तो संस्कार टीवी पर, बागेश्वर धाम चैनल पर घर पर सुनो। पूरी देश विदेश में कथा भी लाइव चल रही है। अब क्या चल रही बेटा है? अच्छा चला धोइए का, हमें कौन ध्यान है रात। तो खूब जो है आप स्वर्ग चले जाओ, पर स्वर्ग में कथा प्राप्त होने वाली नहीं है। तो नारद जी बोले भैया हम इस लोक में आए, कहाँ? इस लोक में जहां हम लोग बैठे, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या लोक है? क्या नाम है? मृत्यु लोक। नारद जी यहाँ आए, किस लिए आए? सत्संग करने। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से सब जगह गए, काशी गए, भूमंडल में जगह जगह गए, पर नारद जी को कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला। तो चारों कुमार बोले क्यों? बोले महाराज कलयुग का ऐसा प्रभाव आ गया कि सत्संग करने को कोई तैयार ही नहीं है। अरे तो संतों के पास जाते। नारद जी बोले हम संतों के पास गए तो पाखंड निरता संतो विरक्ता, संत भी हमें ऐसे दिखाई पड़े। बोले का? अरे बोले जय जय सीताराम। हाँ, नारद जी बोले हम गए संतों के पास। पहले के महात्मा जितने बीतराग हुआ करते थे, जितने फक्कड़ हुआ करते थे, उतने सिद्ध माने जाते थे। आजकल के महात्मा जितने वैभवशाली हों, 8-10 फॉर्च्यूनर, 2-3 पुलिस वारन की गाड़ी, 20-25 मंजिल आश्रम, भैया महाराज तो भौ पहुंचे भैया है। हाँ। और पहले जितना फक्कड़ हो उतना सिद्ध माना जाता था, जितना बीतराग हो, कोई लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना। पहले के महात्मा कुछ लेना ना देना, मगन रहना। हाँ, कुछ लेना, खूब मस्ती में रहते थे। तो नारद जी कहते हैं संतों को देखा तो और बुद्धि खराब हो गई। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा। अरे भैया संतों की ये हालत थी तो गृहस्थियों के पास जाते, वहां सत्संग मिल जाता। तो नारद जी हाथ जोड़ के बोले भैया, बोले गृहस्थियों के पास तो और सब स्वाहा। बोले क्यों? अरे प्रभु अब मत पूछो, तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रेणो लोभा दंपति